ऑर्गेनिक रिएक्शन की सीरीज़ में आपका वेलकम। आपको आज अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाने जा रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर करें। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो इसके रिएक्शन के नाम में ही आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का मीनिंग हुआ कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन और अमाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा अमाइड का ही से मिलता जुलता नाम है आपका दूसरे फंक्शनल ग्रुप का एमीन। अमाइड इस रिएक्शन में एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एमीन होता है उसमें अमाइड के कंपेयर में 1 कार्बन लेस मिलता है, 1 कार्बन उसके कम हो जाते हैं। इसलिए ये रिएक्शन डिसेंडिंग द सीरीज में भी यूज़ होती है, कन्वर्जन में भी यूज़ होती है। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। इसका शॉर्ट नोट्स अगर आता है तो क्या लिखेंगे। इसके शॉर्ट नोट्स में हम लिखेंगे कि ये रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ऑफ अमाइड, रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, called as Hofmann ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बेटे यहाँ पर जो अमाइड है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, बेंजीन रिंग वाला भी हो सकता है और ओपन चेन का भी हो सकता है। चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। हमने लिया सबसे पहला अमाइड CH3CONH2। इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड एन, CONH2 के लिए एथेनामाइड। लेकिन ये कॉमनली जो पेपर में आता है वो एसिटामाइड भी इसका नाम लिखा होता है। तो एसिटामाइड या एथेनामाइड एक ही है, और इसकी रिएक्शन हमको Br2 ब्रोमीन से करानी होगी। किसकी प्रेजेंस में? अल्कली की प्रेजेंस में, KOH। रिएक्शन में अमाइड एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कार्बन लेस होगा, माने ये जो CO ग्रुप है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना CH3NH2। ये जो CO है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा और KOH से रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा K2CO3। 2 ब्रोमीन 2 K से मिलकर 2KBr बन जाएगा, और साथ में OH के यहाँ पर, अब आप यहाँ देखिए तो हमें पोटेशियम 2N2 4 हो गए, तो यहाँ पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4KOH लिखना पड़ेगा। हमारे पास 4OH हो गए, इसलिए हम उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2H2O। एसिटामाइड भी ये रिएक्शन कर सकता है, हमने बताया एरोमेटिक वाले भी ये करते हैं। C6H5CONH2, इसे हम बोलेंगे बेंजामाइड। इट इज कॉल्ड बेंजामाइड। बेंजामाइड पर भी अगर सेम पैटर्न पर रिएक्शन होगी, ब्रोमीन 4KOH। अब यहाँ पर फिर से ये CO ग्रुप CO2 के फॉर्म में KOH से मिलकर K2CO3 बना देगा, निकल जाएगा, 1 कार्बन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया C6H5NH2, इसका नाम आप जान ही रहे हो, एनिलीन। साथ में K2CO3, 2KBr और 2H2O का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन एग्जाम में और कैसे आ सकती है? ये रिएक्शन एग्जाम में इस तरह भी आ सकती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन न कह करके सिर्फ वो आपसे कह दें कि हॉफमैन रिएक्शन क्या है, तब भी आप हॉफमैन रिएक्शन क्या है, तब भी आप अपनी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ही लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि एसिटामाइड से आप एमीन कैसे बनाएंगे, या मेथिल एमीन कैसे बनाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है, मेथिल एमीन। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं बेंजामाइड से एनिलीन कैसे बनेगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे 2 बार लिख करके रिवाइज करिए। साथ में ये रिएक्शन का यूज क्या है? दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू कन्वर्ट हायर मेंबर इन ए फैमिली टू इट्स नेक्स्ट लोअर मेंबर। माने आपका यहाँ पर जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। तो ये डिसेंडिंग द सीरीज जाने में इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। डिसेंडिंग द
सीरीज जाने में भी ये रिएक्शन खूब यूज़ होती है।